साथियों नमस्कार। साथियों मैं इस समय पौड़ी से 11 किलोमीटर की दूरी पर हूँ और ये एक कंडारा गांव के सामने है। और कंडारा गांव के सामने हम देख रहे होंगे एक भव्य महादेव का मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है श्री बगड़ेश्वर महादेव मंदिर। और साथियों ये जो स्थान है ये भी एक ऐतिहासिक स्थान है और इस ऐतिहासिक स्थान पर इस मंदिर का निर्माण करवाया है जो है संतोष खंडूड़ी ने अपने प्रयासों से इसको एक धाम बनाने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर पूरा जो हमारी जो केदारनाथ की जो शैली में जो मंदिर बना उसी हिसाब से इस मंदिर को बनाया गया है। तो आप देखेंगे कि कितना भव्य और दिव्य मंदिर है। आज इसका पूजन शुरू है, 3 दिन तक का एक कार्यक्रम है। यहाँ पर जो होगा इसका प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है 19 तारीख को इसका विशाल भंडारा भी होगा। और आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अभी सुबह सुबह से सारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं कलश यात्रा को लेकर आई हैं। पहले नागराजा के मंदिर में, फिर यहाँ की जो झाली माली का प्रसिद्ध मंदिर है उसमें से इसको दर्शन करके वहाँ से पूजा करके और तब फिर ये महादेव मंदिर में पहुँची हैं। तो आइए बात करते हैं जो इस मंदिर को जिन्होंने निर्माण करवाया, क्या मनसा से इस मंदिर के निर्माण हुआ, किस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो स्वागत है आपका संतोष। धन्यवाद संतोष, हम देख रहे हैं कि आपने एक भव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण हुआ, एक धाम की तरह इस मंदिर को देख रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, किस प्रकार से आपके मन में आया कि इस मंदिर को बनाना है, इसे एक धाम बनाना है आप? ये मंदिर शिव का मंदिर बनाने के दिमाग में बहुत पहले से था। बचपन से ही इसमें ऐसी भगवान की कृपा थी कि शिव मंदिर बनना है और ये सौभाग्य भगवान ने मुझे ही दिया है। यहाँ पे जो ये स्थान है बगड़ेश्वर महादेव ध्यान परिसर, ये एक बहुत दिव्य स्थान है। आज तक किसी को इसके बारे में पता नहीं लगा, लेकिन अब यहाँ पे भगवान की कृपा से इसका आज उद्घाटन है। 4 दिन का प्रोग्राम है। ये ऐसा दिव्य स्थान है कि यहाँ पे कभी वर्षों पूरा पहले यहाँ पे कहीं वज्रपात हुआ होगा तो किसी हमारे संत महात्मा का कमंडल यहाँ पे बह के आया था, तो वो यहीं पे रुका था। तो उन्होंने यहाँ पे एक श्राप दिया था कि भाई यहाँ से ऊपर पानी सूख जाए, तो यहीं से पानी का उद्गम स्थान है। और ये जो गड़गाड़ है ये हमारी सतपुली जो पूर्वी नयार यहाँ मिलती है और आगे गंगा जी में मिल जाती है। यहाँ पे 2 दिव्य पेड़ ऐसे हैं कि जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। चूँकि यहाँ पे घास और लकड़ी की भी कमी होती है तो लोगों ने इसको काट कर गाय के लिए घास या लकड़ी के लिए व्यवस्था करने की कभी कोशिश की थी। तो इसको हथियार से काटने की जब कोशिश की गई तो इसमें नाग लटकने लगते थे, इसलिए आज तक इन पे किसी ने काटा भी नहीं है। एक और इसकी दिव्य बात यह है कि इन दिव्य पेड़ों के ऊपर भगवान गरुड़ माने गरुड़ का घोल है और वर्षों पुराना घोल है। तो इस देखो इतनी ज़बरदस्त इसकी महिमा है कि गरुड़ भी इसी पेड़ पे है, नाग भी इसी पेड़ पर है और सैकड़ों पक्षी रात को इस पर विश्राम करते हैं। तो ऐसे दिव्य और पावन भूमि पे आज इतना बड़ा आयोजन पैडुल शिव पट्टी पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ये पैडुल शिव पट्टी आती है और इतना दिव्य आयोजन इसमें हो रहा है। ये पूरे हमारे पौड़ी नहीं उत्तराखंड का बहुत बड़ा मैं बोलता हूँ कि भाग्योदय हुआ है। और मैं सरकार से भी कोशिश करूँगा, हमारे पत्रकार बंधु और जितने भी यहाँ की पब्लिक है, मैं सबसे विनती ये करता हूँ कि ये किसी दिव्य धाम से कम नहीं है। इसको हम दिव्य धाम को बनाने के और प्रयत्न करते रहेंगे। इसमें आपकी भूमिका भी हमें बहुत आवश्यक है। आप लोगों का सहयोग हो तो इस क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र भी मुझे लगता है कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र भी है, जबकि मुख्यालय से जुड़ा हुआ है और पूरी खेती यहाँ छूट गई है। इस हिसाब से यहाँ पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा, हमारी आस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इसी उद्देश्य से मेरी सभी पूरी पब्लिक से, पूरी जनमानस से ये निवेदन है कि यहाँ अपनी बात को आगे पहुँचाएँ और इसको दिव्य धाम के रूप में स्थापित करने की कृपा करें। साथियों बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम अक्सर लोग देखते हैं कि जब लोग पैसा होता है, हर पैसा लेकर के शहरों की तरफ रुख करते हैं और शहरों में बड़े बड़े प्लॉट और बड़े बड़े मकान बनाते हैं। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद एक व्यक्ति की अगर इस प्रकार की सोच है तो निश्चित बात है उस सोच में उस क्षेत्र के लोग भी शामिल होते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपये लगा करके इस क्षेत्र में एक तो पर्यटन के लिए द्वार खोले हैं, दूसरी बार भक्ति जो धार्मिक पर्यटन है उसके लिए द्वार खोले हैं
और जो लोग पलायन कर गए हैं उनके लिए भी अपने घर वापस आने के लिए रास्ते खोले हैं। इस मंदिर से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और बहुत ये बड़ा प्रयास हम इसको मानेंगे कि इस प्रकार का जो प्रयास किया गया है इसके लिए संतोष खंडूड़ी साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि पौड़ी से मात्र 11 किलोमीटर की कोटद्वार रोड पर जब आएंगे आप तो घोड़ी खाल के पास नज़दीक से यहाँ कंडारा में आप आ सकते हैं। इस भव्य धाम के दर्शन आप भी कर सकते हैं। 19 तारीख से सभी के लिए खुल जाएगा और इस प्रकार का धाम अगर आप केदारनाथ नहीं जा पाएंगे तो यहाँ ज़रूर आएँ। कि अगर केदारनाथ की भी यात्रा करेंगे तो इसकी भी यात्रा अवश्य करें ताकि लगे कि इस क्षेत्र में भी पर्यटन के द्वार खुल जाए। इसका प्रचार प्रसार भी करने का दायित्व तो बनता है हम लोगों का ताकि इस क्षेत्र को भी एक अच्छे पर्यटक स्थल के तौर पर हम विकसित कर पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।